ओम ओम ओम। भगवान शिव ने जब कामदेव को भस्मीभूत किया, तुरंत ही सभी देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान के पास पहुँचे और उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि सांसत कर पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। हे प्रभु, आपने कामदेव को भस्म करने के बाद रति को जो वरदान दिया, यह आपका स्वभाव ही है कि आपने तुरंत कष्ट देते ही संभाला। नाथ प्रभुन कर, यह आपका सहज स्वभाव है प्रभु। और पार्वती तब कीन अपारा करऊँ, तासु अब अंगीकारा। हे प्रभु, माँ पार्वती ने भी बहुत तप किया है, अब उनका अंगीकार कर लीजिए, अब उनको स्वीकार कर लीजिए। और भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की यह वाणी को भगवान राम का आशीष मानकर उसके लिए सहमति दे दी। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहाँ सुख मानी। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा ही हो। और यह जानकर सभी देवता हर्षित हो गए, क्योंकि देवताओं के साथ तो पहले ही भगवान ने ये कहा था कि तारकासुर का वध करने के लिए, भगवान शिव का विवाह कराने के लिए ही देवताओं कामदेव को आगे करके आगे आए थे। तुरंत ही सप्तऋषियों को हिमाचल पर्वतराज के पास भेजा गया और वहाँ जाकर सप्तऋषियों ने फिर से माँ से एक बार कहा कि अब तो भगवान शिव ने काम को भी जला दिया, क्या अभी भी आप भगवान शिव से ही विवाह करने के इच्छुक हैं? तो माँ ने कहा, सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। माँ ने कहा कि आपकी जान में काम को अभी भगवान शिव ने नष्ट किया, मेरी जान में तो हमरे जान सदा शिव योगी। मेरी जान में, मेरी जानकारी के हिसाब से तो शिव सदा से ही योगी रहे, काम तो कभी उनके समीप गया ही नहीं। अज अनवद्य अकाम अभोगी, वो सभी तरह से अजन्मा, निंदाओं से रहित, आकार अर्थात काम वासना से मुक्त अभोगी हैं। वो तो पहले से ही ऐसे थे, इसमें नया कुछ नहीं हुआ। और यह जानकर सप्तऋषि पर्वतराज से भगवान शिव की सहमति की बात कहते हैं। और यह बात सुनते ही पूरे हिमालय में हर्षवान सब प्रसन्न हो जाते हैं। और ही हर्षे मुनि वचन सुनि, देख प्रीत विश्वास, और चले भवानी नाय सिर हिमाचल के पास। तो मुनियों ने भगवान पर्वतराज हिमालय से सारी बातें कही और तुरंत ही जो है पत्रिका मंगाई गई और लग्न निश्चित कर दिया गया, क्योंकि अब इसमें कोई विलंब करना नहीं चाहता था। भगवान शिव के विवाह देखने के लिए, सुनने के लिए विलंब किस बात का। इसीलिए मैंने भी शाम में ही मुझे लगा कि मैं भगवान शिव का विलंब करके भगवान शिव का विवाह के बाद ही इस प्रसंग को आज आगे बढ़ाएंगे। और पत्रिका बन गई और पत्रिका सप्तऋषियों ने ले जाके ब्रह्मा जी को दे दी। लगन बाजी अज सबहि सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिश साजे। चारों तरफ मंगल कलश सज गए, आकाश में दुंदुभी बजने लगी
और शिवई शंभु गन करहीं सिंगारा, जरा मुकुट अहमोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन भूतिन बटकय हिरछाला, सस ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। मतलब इतनी गोस्वामी जी इतना सुंदर लिखते हैं कि शंकर जी ने अपना जब रूप संवारा तो उसमें शंकर जी में विभूति और मृगचर्म को ही धोती के रूप में धारण कर लिया। गरल कंठ उर नर सिर माला, आशिव वेश शिव धाम कृपाला। कंठ में विष और हृदयों पर मनुष्यों के सिर की माला धारण किया। उनका वेश हो मतलब भगवान शिव का वेश देखते ही सामान्य जन मूर्छित हो सकते थे, लेकिन वो एक उस सुंदरता, क्योंकि भगवान शिव सहज सहज में ही उन्होंने उन समस्त जीवों को अपने शरीर पे स्थान दिया जो हमारी नज़र में विषधारी है। कर त्रिशूल अर डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजे ही बाजा, देखें शिवई सुरतई मुस्काई, बर लायक दुल्हनी जगनाई। और ऐसा देखकर जब भगवान शिव आगे बढ़ते हैं तो समस्त स्त्रियां मुस्काती हैं और देवताओं की स्त्रियां कहती हैं ऐसा वर ऐसे वर के लिए कोई दुल्हन बनी नहीं है। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग कहा गोस्वामी जी ने कि जब ऐसा वर की ऐसी वेशभूषा होगी तो उसके लिए कौन सी दुल्हन आगे आएगी। और विष्णु विरंची अरिसुर ब्राता, चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता। भगवान विष्णु और भगवान शिव समस्त देवता अपने अपने यथानुरूप सज धज कर बारात में शामिल हुए। और सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। कि जिस तरह से बारात सजी रही, यानी विष्णु भगवान अपने सहज श्रृंगार के साथ आगे बढ़े और समस्त देवता पूर्ण श्रृंगार यानी वैभव से परिपूर्ण होकर आगे बढ़े। और दूल्हे का वर्णन तो आपने सुना कि दूल्हा नागमुंडों की माला और सर्प को तन पे लपेट के और किस तरीके से नंदी पर बैठ के आगे बढ़े। तो ये देख के ऐसा लगता था कि ऐसी बारात के लिए ये दूल्हा उपयुक्त नहीं। विष्णु कहा अस बिहस तब, बोल सकल दिशराज, बिलग बिलग होई हैं चलऊँ, सब निज निज सहित समाज। तो ऐसे में भगवान विष्णु आगे आए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, सब अपने अपने समाज के साथ चलो, क्योंकि जो हमारे लोग हैं यानी कि भगवान विष्णु के साथ जो विष्णु धाम के लोग थे, जो भगवान शिव की बारात में शामिल हुए थे, वो भगवान शिव के जो गण उनके साथ बारात में आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उनको भी भय हो जाएगा। तो सहजता न जान के भगवान विष्णु का भाई सब बारात में सब चलेंगे, लेकिन सब अपने अपने समाज के साथ। जैसे आज के समय में होता है कि बारात में आप देखेंगे तो युवाओं का अलग समूह बन जाता है, युवतियों का अलग समूह रहता है, बच्चों का अलग समूह रहता है, सब अपने अपने समूह में। भाई सब अपने अपने समूह में चलो, क्योंकि ये बारात जैसी है, इस बारात में हम सब एक साथ मिलके नहीं चल पाएंगे। किसी का सर है, किसी का सर नहीं, किसी का सर सीधा लगा, किसी का सर उल्टा लगा, किसी का पैर उल्टा लगा, सारे गण भगवान शिव के साथ चल पड़े। अब ऐसी बारात देख के जो बाकी बाराती थे वो भी भयभीत होने लगे कि कैसे आगे बढ़ें। तो आप ये दृश्य कल्पना कर सकते हैं, जब एक बारात आगे बढ़ती है तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे आके संचालन करते हैं, भाई हाँ बारात कैसे आगे जानी है। हम लोग के आज के समय में भी देखिए कि बारात में कोई छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, कोई बस में कौन बैठेगा। तो ये जो सामंजस्य बिठाने के लिए भगवान विष्णु ने ये बात कही कि भाई सब अपने अपने समाज के साथ आगे बढ़े, क्योंकि बड़ी बारात भगवान विष्णु का विवाह, सारे देवता सब जा रहे हैं हिमाचल नाथ के यहाँ शादी में। बहुत सुंदर, मतलब आप उस दृश्य की कल्पना करिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि रामचरितमानस जब पाठ करे कभी जल्दबाजी में न करे। मैं कभी 24 घंटे के
रामचरितमानस पाठ के पक्ष में नहीं रहता हूँ। प्रेम से पढ़े, चाहे दो दोहे पढ़े, और देखें कि हो क्या रहा है। गोस्वामी जी ने कितना सुंदर लिखा, कितना सुंदर लिखा है। मैं कह सकता हूं कि गोस्वामी जी ने एक एक चौपाई लिखने में मुझे लगता है कि दिनों लगा दिया होगा, और जिनको हम क्षण में पढ़ के खत्म कर देते हैं। कितना रस एक एक चौपाई में है। हम जो रस ढूंढते हैं, गोस्वामी जी की एक चौपाई पूर्ण है अपने आप में, पूरा पढ़ने की ही आवश्यकता नहीं। मन ही मन महेश मुस्काई, हर के व्यंग वचन नहीं जाई, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी पेर सकल गण टेरे। शिव जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। वो समझ रहे थे कि भगवान विष्णु के वचन तो व्यंग के हैं और देवताओं को अलग अलग इसलिए चलने देना चाहते हैं क्योंकि मेरे बारात में जो भूतगण हैं वो शायद उनके साथ वो नहीं चल पाएंगे आगे। और यह जानकर भगवान ने एक अनुशासन दिया। भगवान शिव ने इस प्रकार अपने बारात में भगवान विष्णु भगवान के अत्यंत प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भृंगी नामक गण को प्रेरणा देकर अपनी बारात में चलने के लिए सभी गणों को बुलाया। जब सबके समाज की बात हुई तो भगवान शिव ने कहा कि भाई मेरे समाज के जो लोग, जैसे बहुत से लोग ऐसे जो भगवान शिव के समाज में सभी लोग, भूत प्रेत पिशाच काल सब भगवान शिव की बारात के लोग, बहुत लोग अदृश्य होकर चल रहे होंगे, बहुत लोग दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि शायद दिखने से लोग भयभीत हो जाएं। तो भगवान शिव ने मन ही मन कहा कि ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी भगवान विष्णु ने कि सब अपने समाज के साथ चलेंगे, तो हम भी अपने पूर्ण समाज के साथ चलेंगे और हम किसी एक बाराती को काटेंगे क्यों, सब चलें। अब जब व्यवस्था हो गई तो भृंगी को बुलाकर भगवान शिव ने अनुशासन दिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये, नाना वाहन नाना भेषा बेसे शिव समाज निज देखा। और अनेक प्रकार के वाहन और वेशभूषा समाज की देख के भगवान शिव को भी हंसी आ गई। अब समझिए भगवान शिव स्वयं भगवान शिव के जो गण थे अपने गणों को देख के भगवान शिव को भी हंसी आ गई कि अब आगे क्या होगा। सुंदर गोस्वामी जी ने कितना सुंदर लिखा। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। कोई पावन गति का है, कोई अपावन गति का है। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। कोई दुबले शरीर का है, कोई मोटे शरीर का है। कोई अपवित्र केस का है, कोई पवित्र केस का है। खर स्वान सुवर श्रृंगाल मुख गण वेश, अगणित को गणे। किसी के हाथ में खोपड़ी है, किसी के हाथ में ताजे खून से भरा हुआ कटोरा। बहुजिनत प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। इतनी तरह के पिशाच योगिनियां भूत प्रेत आ गए भगवान शिव की बारात में, गण शामिल हुए कि इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। नाचे गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोला ही बचन विचित्र विद। अनेक प्रकार की आवाजें, कोई सामने देख रहा, कोई पीछे देख रहा। किसी का मुंह सामने लगा ऐसे में, किसी का पीछे। जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अब जिस तरह का दूल्हा वैसी बारात हो गई। सब अपने अपने समाज में हो गए। अब जो देख रहा वो दूल्हे को देख रहा, बारात मैच करने लगी बारात दूल्हे को देख के अब बारात मैच कर रही है। ये एक अनुशासन भगवान, ये सनातन धर्म में हमारे क्या कि किसी को बाहर नहीं किया। भगवान ने कहा कि ये सब अनुशासित गण है, जो भी है सब अनुशासन में है। ऐसा नहीं कि कोई अनुशासन से बाहर है। सब अपनी अपनी योनियों, अपने अपने कर्मों, अपने अपने काम के अनुसार सबको शरीर मिला, सबकी वासनाएं सबकी। लेकिन जो ईश्वर के अधीन रहा उसको भगवान ने अपनाया है। सहज स्वभाव, भूत प्रेत पिशाच काल सबको भगवान शिव, भगवान सहज
शिव, सबको अपनाया भगवान ने। जो उनके पास गया उन्होंने उसके कर्मों को न देखते हुए, उसके कर्मों को सुधारने के लिए उसको अपनाया। यहाँ हिमाचल रहो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना, शैल सकल जह लाग जग माही, लग विशाल नहीं बरन सिराही। यहाँ हिमाचली ने बहुत बड़ी व्यवस्था की। इतनी बड़ी बारात आ रही है, उसका बखान करना असंभव है, कितनी बड़ी व्यवस्था की है हिमाचली। वन सागर, छोटी नदियाँ, तालाब, सब कुछ विवाह के आमंत्रण में सबको भगवान ने बुलाया। और घराती भी थे, बराती भी थे, सबकी व्यवस्था कराई। प्रथम ही गिर बहु गृह संवारे, जथा जोग तह तह सब छाए, पुरुष शोभा अवलोक सुहाई, लागहि लघु बिरंच निपुनाई। तो बहुत सुंदर व्यवस्था की, चारों तरफ छोटे से बड़े बड़े घर, जो जिस तरह से जिसको जहाँ पे ठहराना था उस तरीके से घर बनाया गया। नगर इतना सुहावना बनाया गया कि ब्रह्मा जी का जो शिल्पकला वो भी छोटी लग रही थी। जो वास्तविक सुंदरता थी वो देखते बनती थी उस समय हिमाचल की। प्रकृति अनुकूल, ऋतुएं अनुकूल हो गई। भगवान शिव का विवाह है, भगवान शिव के बारे हर सभी उस व्यवस्था में लग गए। और जहां भवानी स्वयं अवतार लेके रह रही हैं वहां पे कमी किस चीज की हो सकती है? शक्ति का जो जहां पे अवतार है, जहां शक्ति स्वयं विराजमान है, वहां कमी तो हो ही नहीं सकती है। कितनी भी बारात आ जाए, कितनी बड़ी बारात है, शक्ति स्वयं उपस्थित है। माँ भवानी स्वयं जहां साक्षात उपस्थित है वहां कमी हो ही नहीं सकती किसी चीज की। हम लोग कहते हैं गांव घर में कि जिसके घर में माँ है उसके घर से कोई भूखा नहीं जा सकता। और जो वहाँ जगत माता जहाँ पे, वहाँ पे कैसे भी बारात है, वहाँ भूखा कैसे जा सकता है कोई? तो बहुत सुंदर व्यवस्था गोस्वामी जी ने लिखा। और उससे जो गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये वर्णन करना असंभव है। नगर जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुर बरन की जाए। उस नगर का वर्णन भी कैसे कोई कर सकता है जहाँ जगदम्बा स्वयं अवतरित हुई हूँ। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सकल नित्य नूतन अधिकार की। रिद्धि सिद्धि तो जितनी आवश्यकता उससे बढ़ के ही रहेंगी। आप वो अगणित है, आप गिनती ही नहीं हम कर सकते हैं, ये हम गिनती नहीं कर सकते हैं। ईश्वरीय मर्यादा और माँ जहाँ स्वयं उपस्थित हैं, भगवान शिव और माँ पार्वती जगत के माता पिता की आज विवाह। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर खरभर शोभा अधिकाई। करि बनाओ सजीवाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अब नगर के समीप जब बारात आ गई तो अगवानी करने वाले सब लोग आगे आगे अपने साधन में बैठ बैठ कर आगे गए। ही हर्षे सुसैन निहारी, हर्षई देख अति भय सुखारी। और आगे आगे समस्त देवता आ रहे थे। देवताओं ने पहले ही समाज अलग कर लिया था, क्योंकि सब जानते थे कि पहले तो स्वागत हो जाएगा अगर पहुंच गए। और जहां एक बार दूल्हे के साथ के बाराती दिख गए तब तो स्वागत तो मुश्किल है। कह सकते स्वागत के लिए जब मनई, कह सकते हैं कि जब मनई अपने होश में रही तब तो स्वागत हुई, और जब बारात देख के मनई बेहोश हो जाए तो स्वागत कहाँ से हुई? तो पहले पहले सब देवता अपन स्वागत करा लिए आगे आगे चल के आगमन लोग। और शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। और भया वही कि जब शिव जी का देखे लोग कि शिव जी के जब वाहन और बारात तो समाज आया तो जो अगवानी वाले करे वाले सब भाग चले। सबका लाग कि भैया कौन दूल्हा कौन बाराती कौन लोग आएंगे कुछ समझ नहीं पाए कोई। धीर धीरज तह रहे सयाने, बालक सबलय जीव पराने। गए भवन पूछें पितु माता, कहाँ बचन भयों कंपित गाता। जो बूढ़े बुजुर्ग वयस्क लोग थे वो तो वहाँ पे रह गए और बाकी सब
बालक वृंद युवा सब अपने घर में भाग गए और जाके घरों में कह रहे हैं, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा जो जिये रहे बारात देखत पुण्य बढ़ते कर सही। देखिए जाके घर में कैसे लोग कह रहे हैं कि भाई दूल्हे के पूरे शरीर में राग लिपटी है, मुंडमाला है, सर पे उनके आभूषण है, वस्त्रहीन जटाधारी, इतना भयंकर भूत प्रेत पिशाच सब कुछ लेके आ रहे हैं कि जो बारात देख के जिंदा रह गया वो बहुत बड़ा पुण्यवान है। जो बारात देखते जिंदा रह रहा है वो पुण्यवान होगा, और जो बहुत पुण्यवान होगा वही माँ पार्वती के साथ आज विवाह देख पाएगा। नहीं तो असंभव जीवित रहना, अगर पूरी बारात देख लिए तो। देखें सो उमा विवाह घर घर बात अस लड़कन कही। तो बच्चों का भाई बहुत मुश्किल है कि आज विवाह पूरा देख के जीवित बच पाना। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही बाल बुझाए विविध विध निडर हों डर नाई। और माता पिता बच्चों को समझा रहे हैं कि भाई ठीक है, ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है, सब अपने लोग हैं। बच्चों को ढाढ़स बढ़ा रहे हैं। लय आगमन बराती हैं आए दिए सब ही जनवास सुहाए। और बुजुर्ग लोग जो धीरज धर के थे सबको लेके आए और सबको जनवासा में ठहराए। मैं न शुभ आरती संवारी और संग सुमंगल गाँव नारी। और माँ जगत माता की माता हर समान होके आगे बढ़ती हैं आरती के लिए। कंचन थार सोह बर पानी परछिन चली हरसी हरसानी। बहुत सुंदर। देखिए मैना माता आज कंचन थार लेके परछन करने के लिए आगे जाती हैं, और कितना आह्लाद कितना प्रेम, दूल्हे का परछन करने के लिए आगे बढ़ी माँ। और एक देखिए कितनी सुंदर, मतलब बहुत सुंदर तरीके से लिखा गोस्वामी जी ने कि किस प्रकार से बारात की आगमन में माँ भी वहां पे उपस्थित थी। कंचन थार लेके आरती के लिए। और वहां का दृश्य क्या है गोस्वामी जी दिखाते हैं कि विकट वेश रुद्र जब देखा अबलन उर भय भयं विशेखा भाग्य भवन पैठी अति त्रासा गए महेश जहां जनवासा। अब माँ के साथ की भी जो स्त्रियां थी वो इतना भयभीत हो गई कि सब भाग गईं। और भगवान शिव ने जब माँ की ये स्थिति देखी तो वो भी जनवासे में आगे बढ़ के चले गए, माँ को ढांढस बढ़ाते हुए। और एक माँ, देखिए माँ तो माँ है, चाहे इसलिए कहा गया ना जगत माता की माता। माँ पार्वती को जगत माता भवानी के रूप में जानने के बाद भी माँ का हृदय कि माता कहती है मैना हृदय भयं दुख भारी लीन बोल गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरे बारी। कि माँ ने स्नेह पूर्वक उनको अपनी गोद में बैठा लिया और अश्रुधारा उनकी बहने लगी। और माँ कहती हैं कस कीन बर बौराह विद जहि तुम ही सुंदरता दही जो फल चरई चाहिए सुरतही सो बरबस बबुरही लगी। विधाता ने जितनी सुंदरता दी और जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, यानी कि जितनी सुंदरता वैसे सुंदर दूल्हा होना चाहिए था, और जो फल कल्प वृक्ष था वो बबूल के पेड़ में कैसे लग रहा है ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम सहित गिरते गिरहु पावक जरो जल निदमह परो घर जाओ अपयस हो जग जीवत विवाह न हो। और माँ कहती हैं कि
मैं पर्वत से गिर सकती हूँ, अग्नि में जल सकती हूँ, समुद्र में डूब के मर सकती हूँ, भले ही हमारा घर उजड़ जाए, संसार अपयश हो जाए, पर मैं जीते जी ये विवाह नहीं होने दूंगी। कि माँ की ममता, भगवान शिव के विषय में भी सब जानते हैं, माँ पार्वती के, लेकिन माँ ने कहा ना, जो स्थिति मैंने देखी मैं शादी नहीं होने दूंगी, मैं अपनी बेटी को ऐसे कि किसी के हाथ में दूंगी ही नहीं। भस्म भभूत लगाए, गले में मुंड माला डाल के भगवान शिव पहुंच गए बारात लेके, और ऐसे में कैसे माता कहें कि मैं विदा कर दूंगी माँ अंबिका भवानी, जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। गोस्वामी जी ने अभी ये लिखा ही नहीं कि माँ कितनी सुंदर लग रही थी, जो अवर्णनीय है। माँ भवानी उस समय बारात में कितनी जो अवर्णनीय, नारद कर्म काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश महि जिन दीन्हा, बौरे बरहि लाग तपकीना। अम्मा ने कहा ऐसे बौरे दूल्हे के लिए इतना उपदेश कर दिया नारद ने, और इतना दिन मेरी लड़की ने तपस्या की, साचे हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। अम्मा फिर देवर सिंह नारद को भर भर के जो है अपनी भाषा में आशीर्वाद देती हैं कि सही में उनके मोह माया नहीं है, उदासीन धन धाम न जाया, उदासीन है, उन पर कुछ नहीं है। पर घर घालक लाज न भीरा, बाज की जन प्रसव की पीड़ा, बाज कैसे जाने प्रसव की पीड़ा क्या होती है। अम्मा ने जो है खूब उपदेश दिया नारद जी को, और जननी बिलक बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचार सोचो मति माता, सोन टरे जो रसई विधाता। माँ भवानी ने अब अपनी माँ को समझाना शुरू किया कि माँ ऐसा मत सोचो, विधाता जो रचता है वो अच्छे के लिए रचता है, ऐसा मत सोचो, और यही मेरे लिए उपयुक्त वर है। वरऊँ तो शंभु न तरहूँ कुंवारी, जो माँ ने कहा था, माँ फिर उस पर कहीं कि यही उचित वर है माता, ऐसा न सोचो, आप जो देख रही हैं, आप जो मैं देख रही हूँ वो आप नहीं देख पा रही हैं माँ, और ये उचित वर है। कर्म लिखा तो बाउर नाहूँ, तो कद दोष लगाए काहूँ, और मेरे कर्म में यही लिखा है तो क्यों नारद जी को आप दोष दे रही हैं माँ, ये उचित है। तुम सन मिटे के विद के अंका, मातु व्यथ जनु लेहूँ कलंका। माँ आप नारद जी को अपयशपूर्ण शब्द कह के अपने ऊपर कलंक न लें, यही उचित है, और यह मेरे कारण ही हो रहा है, अब व्यर्थ में कलंक न लें। जान जन ले मातु कलंक करुणा, परिहरु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जऊँ पहियों तभी। माँ कहीं मेरे लीलार में, मेरे माथे में जो लिखा है वो मुझे मिलेगा। माँ आप मत दुख करो, सुनि उमा वचन विनीत कोमल, सकल अपला सोचही। और माँ के वचन सुनकर जो बाकी नारियां थी वो सोचने लगी कि बहुभांति विविध लगाए, दूषण नयन बारे विमोचही। विधाता ने किस प्रकार से ये जोड़ी बनाई है, यह सोचने लगी स्त्रियां। तही अवसर नारद सहित अरुण सप्त समेत, समाचार सिंह तुहिन गिर, गवने तुरंत निकेत। और यह जब अवसर, जिसे बारात में जानते हैं ना, जब कुछ ऐसी बातें होती हैं तो तुरंत जो अगुआ होते हैं वो पकड़े जाते हैं। अब नारद जी को खबर लगी और सप्त ऋषियों को कि यही लोग अगुआ थे, कि तुरंत पहुँचे माता के पास कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो गया। और पहुँच के नारद जी ने फिर देवर्षि नारद ने समझाया माता को कि माँ जो आप देख रहे हैं ऐसा नहीं कि ये माँ पार्वती मात्र आपकी कन्या है इसलिए शादी ये हो रही है, विवाह संपन्न हो रहा है। फिर उन्होंने माँ पार्वती के पुनर्जन्म किस प्रकार से माता सती के रूप में अपना शरीर त्याग कर गिरिराज हिमालय के यहाँ उपस्थित हुई, वो सारी कथा सुनाई नारद जी ने कि जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहाई सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध जगल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखो रकुल कमल पतंगा, भयो मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्मवश भेष सीय कर लीना।
सिय बेस सती जो कीन तहि अपराध शंकर पर हरि हर विविध जाय बहोर पितु के जग जोगानल जरी अब जन्म तुमरे भवन निज पति लगे तरुण तप की अस जानि संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। तो सारी कथा नारद जी बताते हैं कि अब जन्म तुमरे भवन निज पति लागे दारुण तप किया। अब दोबारा आपके जन्म घर में जन्म लेकर माँ पार्वती मात्र आपके घर में जन्मी है। और इन्होंने ये तो पूर्व में भी भगवान शिव के साथ ही थी, मात्र इन्होंने दूसरा जन्म लेकर दूसरे शरीर से भगवान शिव का साथ वर्ण किया है। तो इसलिए माँ आप आगे बढ़े, इसमें तनिक भी विधि के विपरीत कर्म नहीं हो रहा है। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद क्षण मह व्यापे सकलपुर घर घर यह संवाद। और जैसे ही नारद जी ने कहा, जैसे आज के समय में बारात में छोटी सी बात होती है चारों तरफ फैल जाती है, तुरंत यह बात घर घर में फैल गई कि माँ पार्वती ही माँ सती के रूप में अवतरित हुई हैं और भगवान शिव सांब सदा शिव की ये परम प्रिया हैं। और तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबई हाटक घट नाना। तो पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, तो तब मैना और हिमाचल जी ने, मैना माता हिमाचल जी ने बार बार माँ पार्वती के चरणों का वंदन किया। और भांति अनेक भय जेव नरा सुख शास्त्र जस कछु व्यवहरा जे जेव नरे जाई बखानी बसई भवन जेहु मातु भवानी। तो अब जो है तमाम तरह के व्यंजन की व्यवस्था की गई। सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंच देव सब जाति विविध पांति बैठी जेव नारा लगे परुषन निपुण सुआरा। तो विविध प्रकार के भोजन परसे जाने लगे परसुन निपुण सुआर। तो जो सुंदर सुंदर भोजन बना सबको मिलने लगा। सब बहुत चिंता में थे कि भाई अब विवाह कैसे हो ही आगे। ये जो तुरंत लेकिन सुखद समाचार सब तक पहुंचा और सबका विधिवत स्वागत किया गया। विधि पूर्वक बारात का जिमाया गया, सबको सबके भवनों में जहाँ ठहराया गया था उचित व्यवस्था की गई। और अब सारी नारियां सब प्रसन्न हर्षोल्लास से भर गया समाज। गारी गारी मधुर सुर देहि सुंदर व्यंग वचन सुना वहीं। हमारे पूर्वांचल में जो बहुत सुंदर अवधि में कही गई है कि आज भी हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो बहुत सुंदर सुंदर गारियाँ कही जाती हैं। और वही गोस्वामी जी ने लिखा कि भोजन करें सुर अति विलंब विनोद सुन सुचि पावहीं जेवत जो बढ़ो आनंद सो मुख कोटिन परी कहो अचवाहि दीने पान गवने बास जह जक रहो। तो भोजन दिया गया और पान हमारे यहाँ वैसे बहुत फेमस है। तो पूर्वांचली जितने हैं अधिकतर पान खाते ही हैं। और बारातियों को आचमन करके तांबूल दिया गया और जिसका जहाँ निवास था सब अपने अपने निवास को गए। तो बहुर मुनि हिमवंत कह लगन सुनाई आई समय भी लोग विवाह कर पठें देव बुलाई। और फिर विवाह का मुहूर्त मुनियों ने आके सुनाया और उस विवाह के मुहूर्त के हिसाब से समस्त देवताओं को बुलाया गया। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाइन बरन विरंच बनावा बैठे शिव विप्रन सिरनाई हृदय सुमेर निज प्रभु रघुराई। गोस्वामी जी देखिए सुंदर लिखते हैं कि भगवान शिव ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सुंदर आसन पर भगवान राम को हृदय में धारण कर कर भगवान बैठे। भगवान शिव मंडप में आके बैठे। बहुर मुनीशन उमा बुलाई कर श्रृंगार सखी लय आई और देखत रूप सकल सुर मोहे वर्ण छवि अस जग कवि को है। हमने जो पहले कहा था देखिए वही कि भगवान गोस्वामी जी ने लिखा ही नहीं,
जिसको कहते हैं ना, भगवान गोस्वामी जी यहाँ शांत हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखत रूप सकल सुरमोहे वर्ण छब अस जग कवि को है। इस जग में ऐसा कौन सा कवि है जो माँ किस तरह से सुशोभित होके आई, किस तरह कितनी माँ उस दिन सुंदर लग रही थी, इसका वर्णन ही अवर्णनीय है। जगदम्बिका जानी भव भामा सुरन मनहि मन कीन प्रणामा, सुंदरता मर्याद भवानी जाय न कोटि बदन बखानी। करोड़ों शरीर अगर बना लें तो भी माँ की सुंदरता का वर्णन संभव ही नहीं। ऐसी माँ जगदम्बिका भवानी लग रही थी, अपार दिव्य। और उस दिव्य स्वरूप का दर्शन तो मात्र देवताओं के पुण्यों को बढ़ाने के लिए माँ ने दिया सबको, अपितु ये कह सकते हैं कि माँ के उस दिव्य रूप का दर्शन ही दुर्लभ था। मैं मानता हूं कि माँ के उस दिव्य रूप को देखा ही नहीं जा सकता था आंख भर के। माँ के मुख से इतर दृष्टि जा ही नहीं सकती थी, तो माँ के पूरे रूप का वर्णन कहां से हो पाता। जब किसी ने कुछ और देखने की सुध रही हो तब तो कोई वर्णन कर पाए। माँ ऐसी अप्रतिम लग रही होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मैं वर्णन कर सकता हूं। कोटिन बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा, महासकुचित कहत श्रुतिशेष सारद मंद मत तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गौनी भद्र मंडप शिव जहाँ, अवलोक सकहिन सकुच पतिपद कमल मन मधुकर तहाँ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि उसका वर्णन करोड़ों मुखों से भी संभव ही नहीं है, और वेद से शारदा भी कहने में जिसका अनुभव संकोच करते हैं कि माँ शारदा भी यदि उस दिव्य रूप का वर्णन करने की कोशिश करें तो अपने में संकोच अनुभव करेंगी। तो ऐसे में मंदमती मैं कैसे कह सकता हूँ। और यह कहकर गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि माँ पार्वती भगवान शिव जहाँ विराजमान थे वहाँ गई, और संकोच के कारण माँ भगवान शिव को देख नहीं सकी, पर उनका मन में भगवान शिव के चरण कमल अंकित हो गए। और मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभ भवानी, को सुनि शंकर करे जानि सुर अनादि जी जानी। और समस्त देवता गंधर्व किन्नर मुनि समस्त समाज आज भगवान शिव और माँ पार्वती का पुनर्मिलन देख के सब समाज आनंदित हो रहा था। जास विवाह कै विधि श्रुति पाई, मुनिन सब करवाई गई गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समरपी जानी भवानी। और महर्षियों ने वह सुंदर विवाह संपन्न कराया लग्नों के अनुसार। पर्वतराज हिमालय कुश और कन्या के हाथ को अपने हाथ में लेकर माँ पार्वती को भवानी अर्थात शिव जी की पत्नी जानकर उन्हें भव अर्थात शिव जी को सौंप दिया। इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ। जब शिव ने माँ पार्वती का परिग्रहण किया तो समस्त देवतागण हृदय में बहुत प्रसन्न हुए और वैदिक मंत्र का उच्चारण करने लगे। बाजे ही बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्ट न भई विधि नाना। हर गिरिजा कर भयऊ विवाहू, सकल भुवन भर रहा उछाऊ। पूरा पुनः संसार की मर्यादा स्थापित हो गई, क्योंकि भगवान शिव से यदि किसी को कुछ कहना हो तो माँ पार्वती के द्वारा ही जा सकता है। भगवान शिव तो अनादिकाल सृष्टि में रहने वाले, और जैसे हम बालकगण जब कुछ कहना होता है तो माँ के थ्रू कहते हैं, तो यदि पिता क्रोधी हैं तो माँ से बात ज़्यादा बनती है। और माँ सती के जाने के बाद यह जो शून्य हो गया था वह भरने से समस्त देवता मुनि किन्नर सब प्रसन्न हो गए। दासी दास दुर्ग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाई दीन न जाई बखाना। और विभिन्न प्रकार के रत्न आभूषण तमाम चीज़ें देकर हिमाचल नाथ ने माँ पार्वती को जो
भगवान शिव की अर्धांगिनी ही थीं। उनको भगवान शिव के साथ विदा किया और नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करेहु क्षम्यहु सकल अपराधव होई प्रश्न पर देहु। मैना माता भगवान शिव से हाथ जोड़कर बोली कि प्रभु, उमा मेरे प्राण के समान हैं, आप उनको अपने घर ले जाएं और मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें। बहुविधि शंभु सासु समझाए गवनी भवन चरण सिरनाए जननी उमा बोले तबलीनी लय उछंग सुर दर सुख दीनी। और भगवान शंकर ने हर प्रकार माँ को समझाया कि आप निश्चिंत रहें, भवानी स्वयं शक्ति स्वरूपा है, आप निश्चिंत रहें माँ। और हर प्रकार समझा के माँ ने सिखावन दिया। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि करें सदा शंकर पद पूजा नाय धर्म पति देव न दूजा बचन कहत भर लोचन बारी बहुर लाइक उर लीन कुमारी। माँ ने, मैना माता ने, जैसे कि हर माँ अपनी कन्या को सिखावन देती है, सिखावन दिया कि अच्छे से रहना, अपने धर्म का पालन करना। और विदाई के समय हर माँ के आंखों में जो जल था, बचन कहत भरे लोचन भारी बहुर लाए उर्लीन कुमारी, और हृदय से लगा लिया। और गोस्वामी जी फिर लिखते हैं सामाजिक बात की, कत विधि सृजी नारी जगमाही पराधीन सपन्यों सुख नाई। माँ मैना ने इस बात को कहा कि इसको गोस्वामी जी से बहुत लोग कहते हैं, तो गोस्वामी जी ने इस बात को लिखा कि कद वृद्ध सृजी नारी जगमाही पराधीन सपने सुख नाई भई यदि प्रेम विकल महतारी धीरज कीन को समय विचारी। और मन में धैर्य धारण करके माँ पुनि पुनि मिलत परत गही चरना परम प्रेम कछु जाय न भरना सब नारी मिल भेटी भवानी जाय जनन उर पुनि लपटानी। कि सभी नारियों से, सभी जितनी उस राजप्रसाद में थी, सबसे मिलने के बाद पुनः माँ मैना माता के गले लग के विदाई लेती हैं। जनने हैं बहुर मिल चली उचित आशीष सब कहूँ दई फिर बिलो कही मातु तन सब सखी लय सिउ पह गई। जाचत सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले सब अमन हर से सुमन बरसनी निशान नभ बाजे भले। और यह कहकर सभी प्रसन्न होते हुए भगवान शिव माँ पार्वती के साथ शंकर उमा सहित भवन चले, अपने भवन को आगे बढ़े। चले संग हेमंत तब पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परितोष कर विदा कीन वृषकेतु। और सभी देवता भगवान के साथ आगे आगे चलकर भगवान शिव को आगे करके बारात वापस विदाई में चल पड़ती है। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि हिमाचल नाथ आगे बढ़कर भगवान शिव को विदा करते हैं। और तुरंत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बुलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा कीन हिमवाना। और भगवान को आगे विदा करने के बाद सबको सम्मानपूर्वक गिरिराज विदा करते हैं। और जब शंभु कैलाश आए सुरबर निज निज लोक सिधाए जगत पात में संभव भवानी तहि श्रृंगार न करऊँ बखानी। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुनः कैलाश सुशोभित हो गया अपने शोभायमान। और यह एक नितांत मेरा ही विचार कह सकते हैं कि घर में माँ के आ जाने से ऐसे ही जो इतने दिन से वीरान पड़ा था, भगवान शंकर की फकीरी मस्ती में जो कैलाश में शक्ति का आगमन, माँ का आगमन हुआ, तो
अन्यान्य प्रकार से ही मुझे लगता है कि कैलाश में एक रौनक आ गई। जो भगवान शिव के गण थे उनको भी बहुत प्रसन्नता हुई। इतने दिनों से जो रिक्त भाव था वो पूर्ण हुआ, और यह प्रसंग सुनकर सबके हृदय के भाव पूर्ण होते हैं। भगवान शिव को माँ पार्वती के साथ कोई भी भक्त भगवान शिव को माँ पार्वती से अलग देख ही नहीं सकता। हम तो कहते हैं कि हम लोग बहुत ही पुण्यशील है कि हम भगवान शिव को माँ पार्वती के साथ ही सदैव देखते हैं। हम उस दृश्य की कल्पना भी नहीं कर सकते जब भगवान शिव अकेले रहे होंगे, तो हम शिव भक्त भी मन ही मन प्रसन्न होते हैं, यह जानकर, यह समय देखकर। और इस प्रकार भगवान शिव का माँ पार्वती के साथ विवाह संपन्न होता है। और फिर गोस्वामी जी आगे इस कथा को बढ़ाएंगे, उसको हम लोग क्रमशः सुनते रहेंगे।